टैंक यहाँ पर फुल करवा लिया है हमने होंडा सिटी की EHEV वेरिएंट का। ये 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट है। अब सेडान मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रह नहीं गई हैं, बट यहाँ पर जो गाड़ी है ना, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग नेम प्लेट है। 1998 में लॉन्च हुई थी होंडा सिटी, उसके बाद कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। तकरीबन 28 साल से लगातार बेची जा रही है। 2026 में जो फेसलिफ्ट आया है, इसमें एक्सटीरियर में कहीं ना कहीं आपको सिविक टाइप आर जैसी थोड़ी बहुत झलक आपको इसके बम्पर्स के अंदर नजर आने वाली है। यहाँ पर आपको स्पॉइलर, टेल लाइट्स का जो कलर है अंदर से ब्लैकआउट किया है, वाइट कलर की आपको एलईडी नजर आने वाली हैं। और सेम ऐसे ही फ्रंट के अंदर भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस नजर आएंगे, जैसे कि आपको कैमरी जैसा आपको फ्रंट डिजाइन मिलने वाला है। कनेक्टेड DRLs आ गई फ्रंट के अंदर। साइड में आपको काफ़ी स्पोर्टी दिखाई देने वाले अलॉय व्हील्स, और इंटीरियर के अंदर भी आपको एक नया इंफोटेनमेंट देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई चेंजेस क्या क्या हुए हैं, बट इंजन में कोई चेंज नहीं है। हालांकि अब E20 फ्यूल आ चुका है। जब लास्ट टाइम हमने माइलेज टेस्ट किया था इस गाड़ी का, तब आता था शायद E10 के आसपास। तो क्या डिफरेंस आने वाला है वो ज़रूर पता लगेगा। हम जिसको चला रहे हैं बेंगलोर में, टूवर्ड्स लेकर जा रहे हैं इसको हैदराबाद, और तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर चलाएंगे इस माइलेज टेस्ट के लिए होंडा सिटी के इस हाइब्रिड वेरिएंट को। 27-28 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ में आती है होंडा सिटी की ये EHEV वेरिएंट। ऑडो है गाड़ी का 213 किलोमीटर पर। ट्रिप ए को हमने 0 कर लिया है। समय हो गया गाड़ी को लेकर निकलने का। अब बात कर लेते हैं होंडा सिटी EHEV क्यों एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है अगर आप एक सेडान खरीदने का प्लान कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर माइलेज है। जिस हिसाब से फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ना डे बाय डे, पेट्रोल सेडान लेंगे उसके कंपैरिजन में हाइब्रिड में लगभग डबल के आसपास का डिफरेंस है रनिंग कॉस्ट में। अब यहाँ पे जो मुझे 85 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, माइलेज आ रही है 23.4 किलोमीटर पर लीटर की। पूरे रास्ते इंजन ही चालू रहा है, इस वजह से इसकी माइलेज 23 के आसपास। अगर यही मैं सिटी में ड्राइव कर रहा होता तो हो सकता था कि ये माइलेज 28-29 के आसपास रहती। 85-90 की स्पीड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और मैं बेंगलोर के आउटर एक्सप्रेसवे के ऊपर जो रिंग रोड है उसके ऊपर गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम को चाहिए कि आप बार बार एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे, ब्रेक रीजनरेशन होगा, बैटरी चार्ज होगी, फिर प्योर बैटरी के ऊपर चलेगी। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि लगातार ये इंजन ही चालू हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे मैं एक्सीलेटर से पैर हटा रहा हूँ और स्पीड कम कर रहा हूँ, वहाँ पर जरूर ये EV मोड पर चली जाती है, और वहाँ पर आपको पर जो किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है वो 4 रुपये के आसपास आपको मिलने वाली, 4 से 5 रुपये। पेट्रोल अगर आप ड्राइव करेंगे सिटी के अंदर तो वो 12, 13, 14 की माइलेज देती है, और वहाँ पे रनिंग कॉस्ट 7, 8, 9 रुपये हो जाती है। तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। और जिस हिसाब से फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में ही शायद 8 से 10 रुपये इंक्रीज हो गया है, और आने वाले समय में और उम्मीद है कि और बढ़ने वाला है। तो ये हाइब्रिड एक प्रैक्टिकल ऑप्शन रहने वाला है, फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से भी और आपकी पॉकेट के ऊपर भी बढ़िया से यहाँ पर एक सेविंग देखने को मिलेगी अगर आप मंथली रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं। हालांकि प्राइसिंग डिफरेंस 3 से 4 लाख रुपए है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कैलकुलेट ये करना होगा कि आपकी मंथली रनिंग कितनी है, आपकी ईयरली रनिंग कितनी है, और उस पैसे को कब आप निकाल पाएंगे। रनिंग ज़्यादा है, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर टाइप की है, तो आप आराम से हाइब्रिड ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चलाने में कैसी है। तो पहले जैसी है, जैसे 28 साल से फील हो रही है ना, वैसी की वैसी है। आप इसके हर जनरेशन को चलाएंगे, आपको कभी भी कोई कमी किसी भी जनरेशन के अंदर फील नहीं होगी, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक आपको फील नहीं होगा, जैसे वर्टस या स्लाविया की हम बात करें तो 1.5 टर्बो इंजन आता है, गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है चलाने में, वैसी फील तो नहीं आएगी। बट प्योर एक जैपनीज़ काम कंपोजर वाली गाड़ी है ये, और आराम से आप चलाते रहिए। हालांकि हाइब्रिड के अंदर जो पावर है वो है 126 bhp की, और टॉर्क है 253 Nm का। जो इलेक्ट्रिक मोटर भी है, जो EV मोटर है, उसका एक असिस्टेड टॉर्क मिल जाता है। उस वजह से ओवरटेक वगैरह करना हो, हल्का सा प्रेस कीजिए, और यहाँ पर ये साउंड मुझे बहुत पसंद है। होंडा के इंजन की साउंड बड़ी पसंद है मुझे। शोर नहीं है ये, थोड़ा सा फील होता है कि हाँ कनेक्टेड है इंजन आपके साथ में। और हाइब्रिड में तो अच्छी पावर है। हालांकि NA पेट्रोल में थोड़ी बहुत आपको लग सकता है कि कंपेयर टू बाकी गाड़ियों के थोड़ी सी आपको कम लगने वाली है, पर ठीक है। डॉक्टर्स की पहली पसंद रही है हमेशा से होंडा सिटी, वर्किंग प्रोफेशनल की पहली पसंद रही है। और अब SUVs आने के बाद ना
सेडान का क्रेज कम हो रहा है, बावजूद उसके भी होंडा यहाँ पर सिटी के ऊपर मेहनत कर रहा है, अपडेट लेकर आया है। फ्रंट में काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, रियर में चेंज हुए हैं, इंटीरियर में एक नया इंफोटेनमेंट आया है। हालांकि बहुत बड़ा आपको यहाँ पे क्वालिटी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, अगर आप कंपेयर करेंगे सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से, इनफैक्ट वरना से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में आपको बेसिक सा लगने वाला है और देखकर भी ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से चिपका दिया हो इसको। बट स्पीडो कंसोल काफ़ी बेहतरीन है, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी ग्रिप यहाँ पे ऑफर कर देता है, होल्ड काफ़ी अच्छा, और बटन्स यहाँ पे प्रॉपर दे रखे हैं। एडास भी आता है इसके अंदर, लेवल 2 लेन से आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पर ये लेन डिपार्चर के नाम पर एक वार्निंग आएगा, गाड़ी वापस से लेन में आ जाएगी, और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे तमाम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट सबसे बड़ी बात जो है करने की वो माइलेज है। माइलेज 23-24 किलोमीटर के आसपास की गाड़ी मुझे यहाँ पर स्पीडो कंसोल के अंदर दिखा रही है। और अगर कंफर्ट की बात करें, ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें, तो काफ़ी कंट्रोल्ड बॉडी रोल गाड़ी के अंदर। रियर सीट्स के ऊपर भी कंफर्ट अच्छा है, लेग रूम ठीक ठाक है, मतलब 5.8 5.9 वालों के लिए तो अच्छा लेग रूम और हेड रूम है। 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं रियर सीट के ऊपर, और फ्रंट बोथ सीट्स के ऊपर आपको यहाँ पे वेंटिलेशन फंक्शन मिलने वाला है, जिसको आप सिर्फ बटन प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। एक चीज़ अच्छी करी है होंडा ने, बटन्स भर भर के दिए हैं इस गाड़ी के अंदर, कुछ भी वो टच बेस नहीं है। आपको स्टीयरिंग के ऊपर वॉल्यूम, सोर्स, फ़ोन काटना है, उठाना है, वॉइस कमांड देनी है, क्रूज़ कंट्रोल, क्रूज़ की स्पीड को कम ज़्यादा करना है, लेन की ऑन करना है, ऑफ करना है, पैडल शिफ्टर है फॉर ब्रेक रीजनरेशन। उसके अलावा यहाँ पर ESP ऑफ वगैरह करने के बटन है, और ये तमाम बटन्स आपको यहाँ पर इसके सेंटर कंसोल के अंदर AC के लिए मिल जाते हैं। सेम ऐसे नीचे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और इको मोड के लिए एक आपको अलग से यहाँ पे बटन मिलने वाला है। मैंने इसको इको ऑन कर रखा है। एक छोटी सी कमी होंडा ने और छोड़ी है, थोड़ा सा ये हार्ड प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते थे यहाँ पर, और डैशबोर्ड के ऊपर सिर्फ 2 ही तो जगह थी, सिर्फ डोर पैनल्स और डैशबोर्ड। बाकी आपने यहाँ पे सॉफ्ट टच लगाने की कोशिश की है, बट ये भी हार्ड ही है। छोटा सा लेदर जरूर लगाया नीचे की तरफ, एक एम्बिएंट लाइटिंग दी है, और थोड़ा बहुत पैनल यहाँ पे आपको ग्रे कलर के अंदर मिलने वाला है। तो वैसे अगर आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो ठीक ठाक आपको फील होने वाली, बट थोड़ा और प्रीमियम बनाया जा सकता था इस गाड़ी को। सिटी चॉइस रही है लोगों की, बहुत लोग खरीदते आए हैं शुरू से इस गाड़ी को, और अब भी बिक रही है। बट मिड साइज सेडान सेगमेंट के अंदर गाड़ियाँ बिकती थी 15,000 12,000, अब वो घट के 3-4 हज़ार रह गया, तो उसमें भी अच्छा खासा नंबर सिटी के पास। और अपडेट के बाद मुझे लगता है कि और अच्छी सेल्स आने वाली है। अगर आप सेडान लवर हैं तो सिटी के साथ में जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, एक तो सबसे बेस्ट रीसेल वैल्यू सेगमेंट की होंडा सिटी ऑफर करती है। दूसरा रिलायबिलिटी, बार बार आपको परेशान नहीं करती, आफ्टर सेल्स होंडा की बहुत बेहतरीन है। और जैपनीज़ है तो वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 15 साल भी रखनी है तो आप रख सकते हैं, इस हिसाब की गाड़ियाँ। और आपको सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई दिखाई देती हैं गाड़ियाँ, मतलब 10 साल 15 साल पुरानी, और लोग बदलने के लिए राज़ी नहीं है। तो वो वाला जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो होंडा सिटी ऑफर करती है। अगर ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो बेझिझक जा सकते हैं। सेगमेंट की शायद सबसे कम आफ्टर सेल सर्विस है इस गाड़ी की, अच्छी रीसेल है इस गाड़ी की, और सिटी का नाम है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग नेम प्लेट है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कैमरा क्वालिटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस गाड़ी को। बहुत बेहतरीन क्वालिटी ना रिवर्स कैमरा की आती है, ना लेन वॉच कैमरा की आती है। दूसरा, एडास इसमें कैमरा बेस्ड है, तो फोग के अंदर आपको वो, या बारिश के अंदर आपको वो हेल्प नहीं करेगा। ये 2-3 कमियां छोटी छोटी ऐसी हैं। तीसरा, इंफोटेनमेंट। इन 3 कमियों को तो शायद अब नेक्स्ट जनरेशन में हम चेंज होता हुआ देखेंगे, और अब समय हो गया है गाड़ी को वापस लेकर चलते हैं, फुल टैंक करवाते हैं, फिर आपको बताते हैं फुल टैंक टू फुल टैंक माइलेज कैसी आई है होंडा सिटी इस EHEV की। गाड़ी चल गई है 182 किलोमीटर्स, और MID के अंदर माइलेज आ रही है 25 किलोमीटर पर लीटर की। पहले टैंक फुल करवा लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि फुल टैंक टू फुल टैंक माइलेज और MID की माइलेज में कितना डिफरेंस है इस फेसलिफ्टेड होंडा सिटी 2026 के हाइब्रिड वेरिएंट की। $7.68 लीटर्स फ्यूल लिया है होंडा सिटी हाइब्रिड ने 182 किलोमीटर चलने के लिए, और उस हिसाब से जो माइलेज आई ना, 182.4 डिवाइड बाई 7.68, 23.75 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है। ये हाईवे की माइलेज है। सिटी में मेरे हिसाब से इसकी माइलेज और इंक्रीज होनी चाहिए। तो
हाइब्रिड का बेनिफिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल में लगभग 24 किलोमीटर के आसपास की माइलेज निकाल कर दी है। और हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बूट स्पेस है ना थोड़ा सा कम मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी आई गेस यहाँ पर बूट में कहीं लगा रखी है, तो थोड़ा सा ऊंचा है इसका बूट कंपेयर टू जो इसका NA पेट्रोल इंजन आता है। तो कुल मिलाकर पैकेज सेम कीमत पे लॉन्च किया है, बट दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक इंफोटेनमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैसी लगी आपको माइलेज, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता है, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।